क्या आपने भगवान का नाम नहीं लिया इस जीवन में? कम से कम आप लोग जितने यहां बैठे हैं, कितनी बार हम लोग राम 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 राधे 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 कितना कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। तो अब तो कल्याण हो जाना चाहिए। हुआ? नहीं हुआ। विचार नहीं है। क्यों नहीं हुआ? तो ये जो पढ़ते हैं ना आप लोग, राम नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारा। एक बार राम का नाम बोल दे तो भवसागर से पार हो जाए। एक बार। आप लोग कभी कभी ये चौपाइयों को सुनते होंगे तो मन में तो आता होगा कैसे लिखा है। अरे जो नास्तिक लोग हैं वो तो कह देंगे, सिद्ध कर देंगे, गप है ये, गप। कितनी बड़ी गप है ये चौपाई। किसी नास्तिक को सुनाओ, भगवत विरोधी को, इधर आ, तो कहता रामायण की एक एक चौपाई ऐसी है। ले मैं गलत सिद्ध करता हूं। क्या लिखा है चौपाई में? राम नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारा। हाँ चल बैठ मेरे सामने। हाँ मैं बोला राम तो बोल दिया, उतर गया क्या पार? ले देता हूं तुमको 10 गाली। कहां गया वो प्रभाव? ये ऐसी बातें हैं मर्म की। और जब हम इन चीजों को समझते नहीं है, इन तत्वों को, तो हमको भी चुप होना पड़ता है। आप लोग उत्तर नहीं दे सकते। नाम महिमा में तुलसीदास जी ने कितनी 80 को 84, घर जाकर गिन लेना आप लोग, गलती हो तो बता देना, 84 चौपाई लिखी है। 9 दोहे। भाव से, कुभाव से, दुश्मनी से, आलस्य से। आलस्य जब आता है तो आप लोग स्वाभाविक रूप से बोलते हो ना, उबास याद है, आराम। कैसे भी, भाव से, कुभाव से, दुश्मनी से, आलस्य से, कैसे भी बस भगवान का नाम लो, कल्याण हो जाएगा। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि बड़े बड़े महात्मा, कथावाचक, प्रवचन करता और इसी चौपाई पर जोर देते हैं। कैसे भी लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम सब कल्याण कर देता है, कैसे भी ले लो। और एक मैंने आपको भागवत जी की कथा में बताया, एक उदाहरण पकड़ा है अजामिल का, और उसको आप कई बार मैंने विस्तार करके बताया है अजामिल के प्रकरण को। और वहां पर कौन सा श्लोक पकड़ा? म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम। अरे मरते समय अपने बेटे को पुकारा, बेटे का नाम नारायण था और अजामिल भगवान के धाम चला गया। हम लोग बड़े चतुर हैं, कथा में से ऐसी बात पकड़ते हैं जो हमारी कमजोरी को ढक दे। है? आपको एक परिहास की बात बताऊं। कल की कथा में हमने बताया कि याददाश्त याद करने के लिए कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी मेमोरी कैसे अच्छी रहे, कैसे याददाश्त बढ़े। तो हमने कहा याददाश्त बढ़ाओ मत, भूल जाओ, सब भूल जाओ। तो हमारी सेवा में जो बच्चे रहते हैं, उनमें से एक बच्चे ने कल की कथा में इस बात को पकड़ा। और जब कथा के बाद हम गए तो बोले स्वामी जी आज तो कथा में आपने बहुत बढ़िया बात बताई, इतनी बढ़िया बात बताई कि अब हमको कभी डांट नहीं पड़ेगी। हमने कहा क्या ऐसी बात बताई? आपने बताया सब भूल जाओ। हाँ, तो आप जब कभी हमको कोई सेवा, कोई काम बताते हैं और हम भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तब फिर आप डांटते हैं कि अभी तो बताया था, भूल गया।
अब तो हमने कथा में सुन लिया और समझ लिया, आप ही ने तो कहा था सब भूल जाओ, भूल गए। वाह, क्या बढ़िया चीज को ग्रहण किया है? तो हम लोग कथाओं में से ऐसी बातों को ग्रहण करते हैं कि हमारी कमजोरी को छुपा दे। और हमारे जो कथावाचक लोग हैं वो भी जैसे कोई चाटुकारिता करता है, कि जैसे राजा की चाटुकारिता, चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोगों की चाटुकारिता करते हैं। तुमसे नहीं हो रहा ना, हाँ कोई बात नहीं, भगवान का नाम काम करेगा, बस तुम लेते जाओ। भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। और भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन कैसे भी लेते जाओ और उससे भगवान का और उससे नाम का प्रभाव हो जाएगा और तुम्हारा लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और उसमें एक एग्जाम्पल देते, उदाहरण बहुत तगड़ा, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि सुनने वाला चुप हो जाए। क्या एग्जाम्पल देते हैं? देखो जहर होता है, जहर, हाँ, जहर को पियो, हाँ, जानकर पियो कि ये जहर है तो भी मरोगे, हाँ, और बिना जाने अनजाने में पी जाओ तो भी मरोगे, हाँ, तो भी मरेंगे। अमृत होता है, हाँ, जानकर अमृत को पियो तो भी अमर हो जाओगे, हाँ, और बिना जाने पियोगे तो भी अमर हो जाओगे, हाँ। अग्नि होती है, अग्नि, हाँ, अग्नि को जान करके यदि तुम छुओ तो भी अग्नि जलाती है, और बिना जाने अग्नि के संपर्क में आओ तो भी अग्नि जलाती है। ऐसे ही, ये उदाहरण है उनका, ऐसे ही भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां होती है। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी ले लो, भगवान का नाम तुम्हारे सारे पापों को जला देगा, बस लो। ये एग्जाम्पल बहुत गलत है, एकदम 100% गलत है। अब जरा बुद्धि संभाल के सुनना। देखो भाई, जहर से आदमी कब मरता है? सब ध्यान से, सावधान होकर बैठो, बहुत काम के बात बता रहे हैं। जहर आदमी को कब मारता है? जब जहर शरीर के संपर्क में आता है। यदि शरीर के संपर्क में जहर ना आवे तो जहर आदमी को नहीं मार सकता ना, नहीं मार सकता। अमृत व्यक्ति को कब अमर करता है? जब शरीर के संपर्क में आवे, वो हमारे पेट में जाए तब ना। हाँ, हाँ। आग किसी व्यक्ति को कब जलाती है? जब वो शरीर से टच होती है तब जलाती है। जी हाँ। अब भगवान का नाम तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। पाप कहां रहते हैं? जबान में रहते हैं क्या? आंख में रहते हैं क्या? कान में रहते हैं क्या? ना ना, पाप रहते हैं मन में, अंतःकरण में। तो जब तक भगवान का नाम तुम्हारे मन में नहीं जाएगा, अंतःकरण में नहीं जाएगा, तब तक उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव कैसे होगा? वो पाप कैसे नष्ट करेगा? इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने जो नाम वंदना किया है और उसमें जो नाम की प्रशंसा लिखी है, बड़ाई किया है, उस बड़ाई का ये मतलब मत निकाल लेना जो बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं। देखो एक बात समझो, यदि केवल जबान से भगवान का नाम बोलने से कल्याण हो सकता होता तो आप सब विचार करना, क्या आपने भगवान का नाम नहीं लिया इस जीवन में? कम से कम आप लोग जितने यहां बैठे हैं, कितनी बार हम लोग राम 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 राधे 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 कितना कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। तो अब तो कल्याण हो जाना चाहिए। हुआ? नहीं हुआ, विचार नहीं है।
क्यों नहीं हुआ? और फिर इससे और एक गहरी बात बताते हैं, हम अनंत बार भगवान का नाम ले चुके, अनंत बार हम मनुष्य बन चुके। एक जन्म में हमने एक बार भी यदि भगवान का नाम लिया हो, एक बार, एक जन्म में, तो हम अनंत बार भगवान का नाम ले चुके, लेकिन हमारा कल्याण तो नहीं हुआ, हमारा उद्धार तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब नाम की जो महिमा लिखी है, ये महिमा मिथ्या है, ये गलत है, ये मतलब हो गया। और एक बात सुनो, भगवान का नाम क्या क्या होता है? भगवान के नाम कितने हैं? अरे वर्णमाला के जितने अक्षर है ना, का, खा, गा, घा, आ, ई, उ, ये सब भगवान के नाम है। वेद पढ़ लो, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, यदेव कम तदेव खम। का माने ब्रह्म। इसी प्रकार से अकारो वासुदेव, आ माने वासुदेव, उ माने शंकर जी। ये का, खा, घा, आ, ई, उ, ये सब भगवान के नाम है। और यही तो तुम बोल रहे हो दिन रात, यही अक्षर बोल रहे हो। हाँ, तो इसका मतलब तुम भगवान का नाम बोल रहे हो। क्या लाभ मिल रहा है? इसलिए ध्यान दीजिए, निष्कर्ष सुनिए। भगवान के नाम में भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ बैठे हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो। भगवान के नाम में भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ बैठे हैं, और जो भगवान कर सकते हैं कृपा, और जो कुछ कमाल भगवान कर सकते हैं, वही नाम भी कर सकता है। नाम भगवान का भगवान से भी बड़ा है, ऐसी भावना रख करके भगवान के नाम को भगवान से भी बड़ा जानकर जब नाम बोलेंगे, तब नाम में प्रीति होगी, तब प्रीति होगी। जब तक उसका मोल नहीं जानेंगे, भगवान नाम क्या है, तब तक प्रीति नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, मैं बताता हूं आपको। आप लोग चेक लिखते हैं, चेक, व्यापारी लोग यहां बैठे सभी जानते हैं आजकल तो चेक क्या होता है। हाँ, एक आदमी आया, चेक लेकर आया, यहां जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, सुशील जी, हाँ, हमको गौ सेवा के लिए चेक देना है। और सुशील जी प्रसन्न हो गए, लाओ भाई, तो बड़ा भला आदमी आया, बिना कहे चेक देने आया है। चेक लिया, देखा, पहले तो धन्यवाद किया, बहुत प्रसन्नता है, आप गौ सेवा के लिए सेवा दे रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, प्रसाद लीजिए। प्रसाद लेके वो चला गया, चेक खोला, 1 रुपए का चेक, 5 रुपए का प्रसाद। ₹1 का। दूसरा आया, दूसरे दिन मुझे भी देना है। तो फिर सुशील जी ने कहा पहले ही देखें। देखा, 100 रुपए का चेक। चलो एक वाले से तो ठीक ही है, हा? तीसरे दिन एक और आया, उसने भी चेक दिया, देखा, ये कोई 100 वाला तो नहीं है, नहीं 10,000 का चेक है। हाँ। कागज वही है। फिर एक जन आया, उसने चेक दिया, खोल कर देखा, 10 लाख का चेक। अब देखो आप लोग, अंतर देखो,
वही कागज 1 रुपया लिखा, उसके प्रति क्या भावना हो? 1 रुपया। और जैसे जैसे उसमें आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और उतनी इंपॉर्टेंस, उतना ही महत्व बुद्धि में आता जा रहा है। यानी उस चेक के ऊपर रकम क्या लिखी है, उससे कितना रुपया मिल जाएगा, ये ज्ञान जो है ये उसके महत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार से भगवान का नाम तो वही है, लेकिन आप उसका कितना महत्व समझते हैं, उसमें क्या है। जितनी मात्रा में नाम के महात्म्य को आप समझते जाएंगे, हृदय में लाते जाएंगे, और फिर भगवान का जब नाम लेंगे तब कमाल होगा।